विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे द्विनाम पद्धति, नामकरण की द्विनाम पद्धति, और एक पढ़ेंगे वर्गकों की कोटि। तो रैंक ऑफ टैक्सा, वर्गकों की कोटि और नामकरण की द्विनाम पद्धति। तो बाइनोमियल मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर ध्यान रखिए। और जो नामकरण की द्विनाम पद्धति है, बहुत से वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इसको जो खोजने का श्रेय है वो दिया गया है किसको, कैरोलस लीनियस को। लेकिन वास्तव में कैरोलस लीनियस इनके खोज करने वाले नहीं थे। इनके खोज करने वाले गैस्पार्ड बाहिन थे। उन्होंने अपनी पुस्तक पेनेक्स 1623 में जो प्रकाशित हुई थी उसमें किया था। लेकिन कैरोलस लीनियस 1753 में स्पीसीज प्लांटेरम में द्विनाम पद्धति का वर्णन करते हैं। इस पद्धति का श्रेय कैरोलस लीनियस के लिए इसलिए जाता है क्योंकि कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, इस पद्धति को जन साधारण तक पहुंचाना, वैज्ञानिक आधार प्रदान करना, अंतर्राष्ट्रीय पहचान या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करना, इसे बहुप्रचलित करना, सर्वमान्य बनाना, ये सारे कार्य किसने किए थे, कैरोलस लीनियस ने किए थे। और अधिकाधिक उपयोग करना, इसलिए द्विनाम पद्धति का श्रेय कैरोलस लीनियस को देते हैं। लेकिन वास्तव में गैस्पार्ड बाहिन ने सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति का उपयोग किया था अपनी पेनेक्स पुस्तक में नामकरण के लिए। अब जो द्विनाम पद्धति है, इसके अनुसार प्रत्येक जो नाम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, वो दो भागों से मिलकर बना होता है। तो प्रथम एपिथेट है, जो संकेत पद है, वंशीय नाम जिसे जेनेरिक नेम कहते हैं, और एक है प्रजाति नाम जिसे स्पेसिफिक नेम कहते हैं। इन दोनों से मिलकर एक नाम बनता है। ध्यान रखें, यहाँ जो वंश का नाम है वो कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, जबकि जाति का नाम स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। ध्यान रखिए, ये केवल इंग्लिश और लैटिन में संभव है। देवनागरी कहने का मतलब हिंदी में ये संभव नहीं है। मतलब कैपिटल और स्मॉल, तो कैपिटल वंश का नाम है और वंश का कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, जबकि प्रजाति का नाम किससे स्टार्ट होगा, स्मॉल लेटर से। और पीछे जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सेडा, त्यागी, भंडारी। तो वास्तव में देखा जाए तो ये क्या है, भंडारी के अनुसार ये भंडारी वैज्ञानिक थे जिसका इन्होंने क्या किया था, वर्णन किया था, इसे दिया था। तो जो पीछे शॉर्ट नेम होता है वो उससे संबंधित वैज्ञानिक है, उस नामकरण से संबंधित वैज्ञानिक होता है। ध्यान रखें। अब आप जानते हैं सबसे ये जो प्रजाति नाम, वंशीय नाम, ये इटैलिक्स लेटर पर होने चाहिए, तिरछे होने चाहिए, दोनों ही तिरछे होंगे, ध्यान रखनी है। लेकिन कैपिटल लेटर में केवल वंश होगा, जाति स्मॉल लेटर में होगी। जैसे ब्रेसिका कैम्परेस्ट कैंप छोटे स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, जबकि यहाँ कैपिटल लेटर से स्टार्ट है। तो ये ध्यान रखें। तो इन और दोनों ही इटैलिक्स लेटर में होंगे या फिर अंडरलाइन होंगे। ये द्विनाम पद्धति का नियम है। अब आप समझ चुके हैं कि सबसे पहले गैस्पार्ड बाहिन ने द्विनाम पद्धति का वर्णन किया था, कैरोलस लीनियस ने स्पीसीज प्लांटेरम में किया था, जबकि गैस्पार्ड बाहिन ने पेनेक्स पुस्तक में किया था। प्रत्येक नाम के दो भाग होते हैं, वंशीय नाम और प्रजाति नाम। वंशीय नाम को जेनेरिक नेम कहते हैं, प्रजाति नाम को स्पेसिफिक नेम कहते हैं। और वंश का नाम कैपिटल लेटर है, जबकि प्रजाति नाम का छोटा है। और जो भी लेखक या वैज्ञानिक उससे जुड़ा हुआ है उसके नामकरण से, जो इसका वर्णन करता है, उसे पीछे लिख देते हैं शॉर्ट में, भंडारी और लेनिन। लीनियस से संबंधित है लेनिन का मतलब। अब आप जान चुके हैं इसे। द्विनाम पद्धति में ध्यान इतना ही रखना है आपको किताब। अब हम वर्ग की कोटि देखें तो वास्तव में देखा जाए जितने भी जो वर्गीय समूह हैं, जो वर्गीय की कोटि हैं, उनके समूह को हम क्या कह देते हैं, टैक्सोन कहते हैं, वर्ग कह देते हैं। तो पादप वर्गीकरण की जो श्रेणी या कोटि होती हैं, उन कोटियों के समूह को ही हम क्या कह देते हैं, कोटि के समूह से मतलब है, जैसे एक कोटि हो उसमें समूह से मतलब है जंतुओं की, पादपों की संख्या, जंतुओं की संख्या। हम पादप वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो ध्यान रखिए, कोटि से मतलब है एक टैक्सा। तो वर्गकों की कोटि, तो टैक्सोन ऑफ रैंक ऑफ टैक्सा। तो रैंक के हिसाब से अब देखो यहाँ पे प्रमुख वर्ग, मेजर टैक्सा में क्या क्या आता है, जगत आता है, प्रभाग आता है, वर्ग आता है, गण आता है, कुल आता है, ट्राइब आती है।
तो जगत को किंगडम, प्रभाव को डिवीजन, वर्ग को क्लास, इसे गण को ऑर्डर, कुल को फैमिली और ट्राइब को ट्राइब बोलते हैं। ध्यान रखिए ये मेजर क्या है, वर्गक है। अब अगर हम ये बात करें कि इनके अनुलग्न क्या है, यहाँ पे वर्ग का अनुलग्न है ई, ई, और गण का है एल्स, एलिस, और कुल का है एसी। और ट्राइब की अगर हम बात करें तो ट्राइब का क्या होगा, यहाँ पे ई होगा, ई सेम है। तो ट्राइब और वर्ग का जो सफिक्स है अनुलग्न है, समान है, तो वर्ग का भी ई है और इसका भी है। लेकिन अगर सब ट्राइब का देखेंगे तो इनी होगा, क्योंकि ट्राइब से नीचे सब ट्राइब होती है, तो सब ट्राइब के लिए इनी होगा। इसी प्रकार अगर उपकुल होगा तो उसके लिए ओडी होगा, और गण होगा, गण उपगण होगा तो उसके लिए इनी होगा, एनी। ध्यान रखिए यहाँ इनी है, यहाँ एनी है, ये भी ध्यान रखें बिल्कुल। तो ओडी उपकुल के लिए, सब ट्राइब के लिए इनी, और सब उपगण के लिए एनी, ये ध्यान रखें। ये तो इनके अनुलग्न हो गए। अब गौण वर्ग कौन से, माइनर टैक्सा कौन से, जैसे वंश है, प्रजाति है, किस्म है, फॉर्म है। इनके लिए संकेत भी है एसपी, प्रजाति। अगर एसएसपी हो जाए तो उप प्रजाति हो जाएगी। किस्म वैरायटी, और अगर क्या हो जाए कि उप किस्म हो जाए तो SVAR वैरायटी। फॉर्म ही फॉर्म। अब यहाँ पे ये मानते हैं कि अगर हम कहाँ से लें, कुल से लेकर फॉर्मी तक हम इन्हें कौन से अक्षर में लिखेंगे, इटैलिक्स में लिखेंगे, तिरछे में, ध्यान रखिए। उससे ऊपर जो गण है, वर्ग है, प्रभाग है, उन्हें इटैलिक्स में नहीं लिखेंगे। तो कुल से नीचे, कुल और कुल से नीचे जितने भी टैक्सोन है उन्हें सब इटैलिक्स लेटर में लिखेंगे, तिरछे अक्षरों में, जब नामकरण करेंगे तब। और अब हमें ये भी ध्यान रखना है कि कुछ जैसे जो कुल हैं, जैसे हम कुल की बात करें तो कुल की बात करें तो उनके पीछे क्या जोड़ाता है, गण की अगर हम बात करें तो गण के बाद क्या जोड़ा जाता है, एलिस जोड़ा जाता है। जैसे पैराइटिल्स है, मालवेल्स है, तो गण के पीछे एली से एल्स जोड़ा जाता है। लेकिन कुछ जो गण है जैसे ग्लूमी फ्लोरी, ट्यूमी फ्लोरी, इनके लिए एई जोड़ा जाता है, गण होते हुए भी, ध्यान रखनी है। ये क्या है, ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि ग्लोमी फ्लोरी और ट्यूमी फ्लोरी जो गण हैं ये बहुत फेमस हो गए, बहुप्रचलित हो गए हैं, लंबे समय से चले आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संहिता जो ICVN है, पादप नामकरण की अंतर्राष्ट्रीय संहिता है, उसकी स्थापना से पहले ही इनका नाम लिया जाता था। तो इन्हें इसी रूप में अब्बा स्वरूप, कहने का मतलब इनके पीछे ए जुड़ता है, फिर भी इन्हें गण में माना जाता है, ये गण ही है। जबकि गण के पीछे क्या जुड़ना चाहिए, एली जुड़ना चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ केवल ए है। हिंदी में ई और इंग्लिश में ए, ध्यान रखना। तो ये आपने पढ़े प्रमुख वर्ग और गौण वर्ग, ध्यान रखिए। और यहाँ पे एक बात और है, जो प्रजाति है उसको हम आधारभूत वर्गक मानते हैं। ये पूछा जाता है कि आधारभूत वर्गक क्या है, तो तुम्हें बतानी स्पीशीज है। तो बच्चों आपने पढ़ा नामकरण की द्विनाम पद्धति में सबसे पहले ये देने वाले गैस्पार्ड बाहिन थे, पिनेक्स पुस्तक में 1623 में, और कैरोलस लिनियस ने 1753 में दी थी स्पीशीज प्लांटेरम में। वंशीय नाम, प्रजाति नाम, वंशीय नाम कैपिटल लेटर में, प्रजाति नाम स्मॉल लेटर में, जैसे स्पेसिफिक नेम कहते हैं, और वंशीय नाम को जेनरिक नेम कहते हैं। और वैज्ञानिक का पीछे नाम लिखा जाता है शॉर्ट में, जैसे भंडारी, लेनिन, मतलब लीनियस, तो ये कैपिटल में और ये स्मॉल में लिखे जाते हैं। इसका पहला लेटर ही कैपिटल में होगा, सारा नहीं। यहाँ ये भी स्मॉल में ही होगा, ये मैंने ऐसा कर दिया है, स्मॉल है ये, ध्यान रखिए। तो बच्चों इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।